आज का टॉपिक है मल्टीग्रेड ऑयल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जन बाकर के अंदर SEA40 यूज करते हैं। SEA40 SEA ये एब्रिविएशन है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। ये एक सोसाइटी है जिन्होंने ऑयल के हवाले से ग्रेडिंग और सारे इसके पैरामीटर्स वगैरह सजेस्ट किए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो SEA40 एक मोनोग्रेड ऑयल है। मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड में क्या फर्क होता है इसको मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। लाइक एक ट्रक है जो कराची से लोड हुआ और उसको जाना है स्कर्दू। तो कराची में ज्यादा जो रूटीन का टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 35 to 40 सेल्सियस। अब इंजन जो चल रहा है, इंजन इस एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर मूव कर रहा है। जैसे जैसे ट्रक हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाएगा, यानी कि आपका स्कर्दू की तरफ जा रहा होगा, वैसे वैसे उसको जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, वो कम होता जाएगा, उसको कम टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। और जब ये स्कर्दू या इसके सराउंडिंग में पहुंचेगा तो वहां पे टेम्परेचर होगा माइनस में। तो जो ऑयल यहाँ काम कर रहा है लेट से 40 डिग्री के ऊपर, वो ऑयल जब पहुंचेगा -2 या -10 के ऊपर तो क्या करेगा? ऑब्वियसली मोनोग्रेड ऑयल होगा तो उसने फिर जम जाना है। बट मल्टीग्रेड ऑयल का क्या होता है, जैसे कि आपको एक मिसाल देता हूँ। ये सैंपल है मेरे हाथ में, इसके ऊपर लिखा है SEA10W30। यानी 10W30 क्या है? ये डुअल विस्कोसिटी वाला ऑयल है। यानी कि W ये विंटर ग्रेड होता है। W से पहले वाला जो ग्रेड है, ये जब बिलो जीरो जाएगा टेम्परेचर तब ये रिएक्ट करेगा एज अ ऑयल जो के 10 ग्रेड का होगा। और जब ये इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर आएगा तो ऑयल रिटर्न करेगा, काम करेगा 30 ग्रेड के ऊपर। वैसे नॉर्मली कोई भी आप लिक्विड लें, लाइक नॉर्मली सरसों का तेल है। सरसों का तेल जैसे जितना इतना ठंडा होता जाएगा उतना उतना गाढ़ा होता जाएगा, टाइम आएगा जम जाएगा वो। बट इस ऑयल की खास बात ये होती है कि जब ये ठंडा होगा तो ये पतला होगा, और जब ये गर्म होगा तो इसके अंदर गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो मल्टी ग्रेड विस्कोसिटी ऑयल होता है जिसके अंदर दो ग्रेड होते हैं, लाइक 10W30 मैंने आपको बताया, या 20W40 होता है। तो 20W40 का मतलब ये हो गया कि जो W से पहले वाला नंबर है यानी 20, तो वो आपका बिलो 0 सेंटीग्रेड जब जाएगा टेम्परेचर तो वो ऑयल एज अ 20 ग्रेड ऑयल वर्क करेगा, यानी उसकी विस्कोसिटी 20 ग्रेड ऑयल की हो जाएगी। और जब टेम्परेचर इंजन का ऑप्टिमम हो जाएगा तो वो ऑयल 50 ग्रेड ऑयल के विस्कोसिटी के ऊपर काम करेगा। तो ये फर्क होता है आपका मेन मल्टीग्रेड ऑयल और मोनोग्रेड ऑयल का। अब इसके अंदर एक चीज और समझने की होती है कि किस इंजन के ऊपर कौन सा ऑयल यूज करना है। लाइक जेन वाकर के ऊपर तो आपको पता ही है, जो हम गैस इंजन नॉर्मली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसमें 40 ग्रेड का ऑयल यूज कर रहे होते हैं। तो वो मोनोग्रेड होता है क्योंकि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जाता नहीं है, जीरो तो कभी होता ही नहीं है, लिहाजा हमें मल्टीग्रेड ऑयल की जरूरत नहीं है। मल्टीग्रेड ऑयल ज्यादा उसमें एडिटिव इस तरह के डाले जाते हैं तो वो ऑयल कॉस्ट में ज्यादा होता है, जबकि मोनोग्रेड ऑयल कॉस्ट में कम है। लेकिन अगर हम गाड़ियों में भी चाहें तो मल्टीग्रेड के बजाय हम मोनोग्रेड ऑयल डाल सकते हैं जो कि कम कॉस्ट में हमें पड़ेगा। मगर बेहतर ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो भी इंजन है और उसके साथ जो उसकी मैनुअल है उसको पढ़ते हुए आप कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं, मेक श्योर करें कि जो रेकमेंड किया गया है ऑयल उसी ग्रेड का ऑयल यूज करें। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ये मत समझिएगा जो एक मिथ है कि ऑयल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा होगा, या ऑयल अगर पतला है तो वो अच्छा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। ऑयल का गाढ़ापन या पतलापन डिपेंड करता है उसकी एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हम आप लोग उस ऑयल को यूज कर रहे हैं वो क्या एप्लीकेशन है, उस हिसाब से उसका विस्कोसिटी मैटर करती है।
कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो कि डिजाइन किए गए होते हैं 30 ग्रेड ऑयल के ऊपर। अगर आप उसके अंदर कम ग्रेड का ऑयल डालेंगे तो उसके अंदर वेयर शुरू हो जाएगी। या अगर 30 ग्रेड ऑयल के ऊपर काम कर रहा है, डिजाइन किया गया 30 ग्रेड ऑयल के लिए, और आप उसको 50 ग्रेड ऑयल के उसमें डाल देंगे तो उसका क्या होगा कि ऑयल इतना ज्यादा थिकनेस पे, इतनी ज्यादा विस्कोसिटी पे होगा कि ऑयल हर जगह पे इंजन में पहुंच ही नहीं पाएगा। या अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं तो वो गाड़ी का इंजन बिल्कुल से ही काम करना छोड़ सकता है और फेलियर की तरफ जा सकता है। लिहाजा ऑयल हमेशा वो यूज करें जो कि आपको आपका मैन्युफैक्चरर रेकमेंड कर रहा होता है।